પણ અલ્લાહ બેઠા એ મહાદેવની દયા છે એ અલ્લાહની દયા कांग्रेस पार्टी और तुष्टीकरण हमेशा ही एक साथ दौड़ते रहे। ये जो इनकी दौड़ होती है ना चुनाव के समय, ये हमेशा तुष्टीकरण के साथ ही होती है। उन्होंने आज करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात किया है। मैं तो ये मानता हूँ सिर्फ हिंदुओं की आस्थाओं पर नहीं, मुस्लिमों की आस्था पर भी उन्होंने कुठाराघात किया है। અજમેરમાં પણ મહાદેવ બેઠા છે ને સોમનાથમાં પણ અલ્લાહ બેઠા राजकोट विधानसभा सीट से गांधीनगर पहुंचने के लिए इंद्रनील राजगुरु ने पहले पार्टी बदली, केजरीवाल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। अब चुनावी रण में अपनी जीत पक्की करने के लिए वही कांग्रेस फॉर्मूला अपना रहे हैं, जिसे विपक्ष तुष्टीकरण कहता है, कांग्रेस समन्वय का नाम देती है। અજમેરમાં પણ મહાદેવ બેઠા છે ને સોમનાથમાં પણ અલ્લાહ બેઠા એ મહાદેવની દયા છે એ અલ્લાહની દયા છે મારી દ્રષ્ટિએ મહાદેવ ને અલ્લાહ એક જ છે બોલો અલ્લાહુ અકબર। सोमनाथ मंदिर में अल्लाह और अजमेर में महादेव को देखना इंद्रनील राजगुरु की सियासी मजबूरी है। जिस राजकोट जिले से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले में मुस्लिम आबादी करीब 10% है और इस वोट बैंक पर दूसरों की भी नजर है। लिहाजा विधानसभा पहुंचने के लिए इंद्रनील को इनका साथ चाहिए। लेकिन सबके आराध्य बाबा सोमनाथ में अल्लाह की छवि देखने वाले इंद्रनील पर सवाल उठने थे और उठे भी। कभी मंदिरों की परिक्रमा करनी शुरू करते हैं, कभी अपने कोर्ट के अंदर से जनेऊ दिखाना शुरू करते हैं, तो कई उनके नेता हैं कि वो फिर जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर बात करके वोट बटोरने का काम करते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी सोच कांग्रेस ने आज भी अपनाई हुई है, बांटो और राज करो। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल आस्था का भी है। सवाल ये है कि जिस सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, जिसे महमूद गजनवी ने तहस नहस करने का दुस्साहस किया था, जिसे औरंगजेब ने निशाना बनाया था, अगाध हिंदू आस्था के इस केंद्र में भला कोई आस्तिक कैसे अल्लाह की सूरत देख सकता है? ये संत समिति कांग्रेसी नेता के इस बयान का तीव्र निषेध करती है। अरे यही तो दंश है, यही तो पाप है जो महमूद गजनवी ने किया था। शर्म नहीं आती है इन कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके का बयान देते हुए? अरे भारत के कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। इन सवालों का जवाब शायद इंद्रनील राजगुरु के पास भी नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बयान से कितना नुकसान हो सकता है, उनकी सफाई भी सामने आ गई। ईश्वर एक ही है, जैसे हमारे मोरारी बापू भी बोलते हैं, वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं। तो मैं कहूँ तो बस कांग्रेस ही, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, समाज को दिशा देना मेरा काम है, तो वो दिशा में दे रहा था। मैं मुस्लिमों को बोल रहा था कि आपके और मेरे ईश्वर एक ही है, महादेव और अल्लाह एक ही है। इतिहास में दर्ज है कि बाबा सोमनाथ का धाम आक्रांताओं के निशाने पर रहा। इतिहास में दर्ज है कि हमलावरों ने महादेव के इस मंदिर का नामो निशान मिटाने की साजिश की, लेकिन आस्था हर बार आक्रांताओं पर भारी पड़ी। आज़ादी के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। आज ये पवित्र मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में बसता है। इसलिए चुनावी बुखार में तप रहे गुजरात में बिना सियासी चश्मे के किसी को सोमनाथ मंदिर में अल्लाह की छवि नजर आए, ये सोचना जरा मुश्किल है।